नमस्कार। देश दुनिया की बड़ी खबरों में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले बात की जाए कि इस वीडियो में किन किन चीजों के ऊपर बात होने वाली है, तो आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अभी के समय ये लाठी भारत के हाथ में आ चुकी है और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें कतार में खड़ी है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, भारत और ब्रिटेन के बीच में जो सौदा हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर है और कई ऐसे देश अभी के समय लाइन में लगे हैं। बात की जाए अगले अपडेट की, जो कि इस वीडियो में चर्चा का विषय बन रही है, तो आप सभी को यह बात अच्छे से पता होगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर इंसानियत को धर्म से ऊपर माना जाता है। क्योंकि एक तरफ जहां पर पश्चिमी देश भारत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस से तेल मत खरीदो, तो भारत ने एक ऐसा जवाब दिया है जो कि पूरे भूगोल को हिलाकर रख देगा। बात की जाए तीसरे अपडेट की, तो आज का जो भारत है वो चांद तक पहुंच गया है। देखा जाए तो वो कहावत सही हो रही है कि मेहनत करे इंसान तो पत्थर में भी पानी निकल जाएगा। और इसी के ऊपर यानी कि चंद्रयान 3 के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि आखिर कैसे भारत की अंतरिक्ष में सफलता हो रही है। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही इंटरनेशनल अपडेट जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात की जाए सबसे पहले अपडेट की, तो एक कहावत थी, ऊंट के मुंह में हीरा। यानी कि पहले जो सौदे भारत करता था वो कुछ ऐसे ही होते थे, लेकिन अब कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। भारत ऐसे सौदे कर रहा है जिसके अंदर हर भारतीय को पूरा हक और मुनाफा मिल रहा है। ये सिर्फ कागजों का खेल नहीं है, भारत की मेहनत का फल है। क्योंकि अभी के समय भारत का व्यापार दुनिया में शेर की तरह दहाड़ रहा है। क्योंकि हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी पूरी देखनी बाकी है। क्योंकि अभी के समय भारत, अमेरिका, यूरोप, ओमान, पेरू और न्यूजीलैंड जैसे देश भारत के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। और अभी के समय जो सौदा होगा उसके अंदर भारत का नुकसान होगा ही नहीं, क्योंकि अब भारत ने अपने चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। देखा जाए तो 24 जुलाई 2025 एक ऐसी तारीख थी जिसने भारत और ब्रिटेन के बीच में एक बहुत बड़ा समझौता करवाया, जिसकी वजह से मूल्यवान चीजों के ऊपर टैक्स बहुत कम या फिर खत्म ही कर दिया गया। लेकिन अभी के समय भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौता भी कर रहा है, लेकिन कुछ संवेदनशील चीजों जैसे कि कृषि और डेयरी पर अभी भी मतभेद चल रहा है। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि अभी तक जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था, तो अब पिक्चर क्या है। दरअसल भारत अभी के समय अमेरिका, यूरोपियन संघ, ओमान, चिली, पेरू और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ भी व्यापार समझौता करने की तैयारी कर रहा है। और अभी के समय ये उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर या फिर अक्टूबर के पहले ही सौदा हो सकता है। लेकिन भारत ने साफ कहा है कि कृषि, डेयरी और जीएम फसलों जैसे मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं होगा। अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन संघ के साथ भी बातचीत तेज हो गई है। अब सवाल तो ये उठता है कि अब जो भारत कर रहा है उसके वजह से फायदा क्या होगा। दरअसल फायदा ये होगा कि भारत अब कमाई के मामले में बहुत ही आगे बढ़ेगा। और भारत ने ये भी कहा है कि अगर कोई देश हमारे खिलाफ नियम बनाता है, जैसे कि यूरोपियन संघ ने कार्बन टैक्स का नियम बनाया है, तो भारत भी जवाब देगा और बराबरी से खेलेगा। बात की जाए अगले अपडेट की, तो ये बात सिर्फ एक देश की नहीं होती, ये बात होती है उस मिट्टी की जिसकी खुशबू हर एक कोने में फैलती है। और आज फिर से वही भारत चर्चा में आ गया है, जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि हम ना ही किसी की कठपुतली है और ना ही किसी के आगे झुकने पर नाचने वाले हैं। और इसी के चलते अभी के समय भारत ने साफ साफ कह दिया है, हम अपने घर में चिराग जलाने के लिए किसी और के खंबे की रोशनी का मोहताज नहीं है। क्या आप सभी को ये बात पता होगा कि भारत रूस से कई मात्रा में तेल खरीदता है और दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को कहते हैं कि रूस से तेल मत खरीदो। लेकिन भारत ने अभी के समय दो टूक कह दिया है कि हम कठपुतली नहीं है, हम अपने देश की जरूरत को देखेंगे। क्योंकि आप खुद सोचकर देखो, भारत इतना ज्यादा तेल बाहर से लाता है और अगर इसको रूस से लेना बंद कर दिया तो हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना ज्यादा बड़ा असर पड़ेगा। और भारत ने अभी के समय कहा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था पर ताला नहीं लगाने देंगे। और तो और जो देश भारत को बोल रहे हैं कि रूस से मत खरीदो, वहीं पर यूरोप के कई ऐसे देश है जो कि खुद रूस से कुछ न कुछ खरीदते हैं। जैसे कि कोई तेल खरीदता है तो कोई गैस खरीदता है, लेकिन वही भारत को रोकते हैं। जिसका मतलब ये होता है
कि खुद तो करना लेकिन किसी और को ना करने देना। बात की जाए अगले अपडेट की, तो अभी के समय भारत वो नहीं रहा जो कि किसी के इशारों पर चले। अब भारत वो शेर बन चुका है जो अपने जंगल का राजा खुद है, क्योंकि कभी चांद तक पहुंचना एक सपना लगता था और आज भारत चांद पर झंडा गाड़ चुका है। और इसी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के 124वें एपिसोड में जिस जोश और गर्व से कहा है कि भारत की हालिया उपलब्धियों को गिनाया, उसे सुनकर हर भारतवासियों का सीना चौड़ा हो गया है। उन्होंने बताया कि कैसे शुभांशु शुक्ला जिसे भारतीय स्पेस में सकुशल लौटे और पूरे देश में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मोदी जी ने कहा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग ने बच्चों के मन में एक नया सपना बना दिया है और अभी के समय इंस्पायर मानक योजना के तहत लाखों बच्चे अपने आइडिया लेकर सामने आ रहे हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि अब देश के अंदर सिर्फ 5 सालों में 50 से बढ़कर 200 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप हो चुके हैं। और इसी पर मोदी जी ने ऐलान किया है कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। उन्होंने बच्चों, युवाओं और वैज्ञानिकों से कहा है कि अगर कोई नया आइडिया हो तो नमो ऐप पर भेजो ताकि उसे देश के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत अब सिर्फ बातें नहीं कर रहा है बल्कि भारत उसको पूरा करके दिखा रहा है। हमारे बच्चों ने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड के अंदर गोल्ड और सिल्वर मेडल लाकर देश का नाम रोशन किया है। और भारत के नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कहा है कि आत्मनिर्भरता और वोकल फॉर लोकल को अपनाओ ताकि 2047 तक जब आजादी के 100 साल पूरे हो जाए तो हम गर्व से कह सके कि हाँ, ये वही विकसित भारत है जिसका हर भारतवासी ने सपना देखा था।